हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 14 के पार्ट 2 के बारे में। ओके, महादेवी वर्मा। तो हमने पार्ट 1 में क्या देखा था कि जो महादेवी वर्मा है उनकी लाक्षणिकता क्या है कि वो प्रकृति के सौंदर्य को व्यक्तिगत भावनाओं के साथ वो कंपेयर कर सकती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि बादल और बारिश के बारे में। ठीक है, जो बादल में पानी भरा है वर्षा का, उसके साथ वो अपने जीवन को कैसे कंपेयर कर रही है वो हमने देखा था। अभी इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कविता क्या है। शुरू करते हैं। पथ को न मलिन करना आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो अंश 3 क्या बोल रहा है कि पूर्व पंक्तियों में बदली ने अपने घुमड़ने और बरसने की चर्चा करी थी, राइट। तो अब वह बरसने के बाद की प्रभाव की कल्पना करती है। बादल पहले गरजते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है उसमें, तो यानी पहले घुमड़ रहा है, फिर वो बरसने लगे और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में है। ठीक है, अंश 3 में तो बदली कहती है कि न तो मेरे आगमन से मार्ग गंदा होता है, न चले जाने के बाद कोई पद चिन्ह शेष रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ बदली के मार्ग की बात है और इसका मार्ग है धरती नहीं, आकाश मार्ग है। ओके, पर उस पर तो न तो बादलों के बरसने की कोई गंदगी दिखाई पड़ती है और न ही उनके चले जाने के बाद कोई चिन्ह शेष रह जाता है। यानी कि बोल क्या रहा है कि बादल से जब बारिश बरसती है, ठीक है, तो उसका वो धरती पर आने का मार्ग क्या है? आकाश। ठीक है, आकाश ही उसका मार्ग हुआ, तो आकाश में से होके वो धरती पर आती है। ओके, तो उसका मार्ग जो आकाश है, जब बादल बरसता है तो ना ही उसका मार्ग गंदा होता है, नहीं होता ना, और ना ही उसके चले जाने से कोई चिन्ह शेष बचता है। यानी हमें पता ही नहीं चलता कि आसमान इतना साफ़ हो जाता है कि पता ही नहीं चलता बारिश हुई कि नहीं हुई, कुछ भी ऐसा, राइट। यानी कि उसका मार्ग ना ही गंदा होता है, ना ही उसके चिन्ह शेष रह जाते हैं। ओके, आकाश मार्ग में वे कोई चिन्ह नहीं छोड़ जाते, वे जैसे आते हैं बरसकर वैसे ही चले भी जाते हैं। जो कुछ शेष रह जाती है वो है उनकी आगमन की स्मृतियाँ। ठीक है, तो बाकी क्या रहता है जब बारिश पड़ती है? ना ही शेष चिन्ह शेष बचते हैं, ना कुछ और। तो बाकी क्या रहता है? तो बाकी क्या रहता है कि आगमन की स्मृतियाँ, यानी कि वो जो आ रही थी उसकी यादें बाकी रह जाती हैं। ये स्मृतियाँ अथवा यादें कैसी हो सकती हैं, आप बता सकते हैं? वे सुख भरी है और उन पर विचार तन मन सिहर उठता है। उसके साथ नवजीवन के प्रस्फुटन और विस्तार की सुविधाएं हैं जो सुख की सिरहन देती है। यही जीवन खेतों, मैदान और वनों में हरियाली के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो वर्षा के आगमन की, उसके उपकार की याद दिलाता है, राइट। तो जब बारिश हो जाने के बाद क्या होता है, हर जगह हरियाली छा जाती है ना। तो उसके चले जाने के बाद शेष क्या बचता है? बारिश के चले जाने के बाद शेष क्या बचता है कि उसकी यादें शेष बच जाती है। जब हम उन हरे उपवन को, जंगल को देखते हैं, अपने आसपास की हरियाली को देखते हैं, तो हम बारिश को याद करते हैं, राइट। सूख कर याद। अन्यथा बादलों का क्या? वे तो आते हैं और चले जाते हैं। इतने विस्तृत विशाल नभ के किसी कोने में वे घर नहीं बना सकते हैं। नभ यानी कि आकाश में। बादल किसी भी कोने में, किसी भी आकाश के किसी कोने में अपना घर नहीं बना सकते हैं। सच तो यह है कि सारे नभ में छाने के बाद कोई भी एक कोना तक उनका अपना नहीं है। इतने पूरे आसमान इतना बड़ा है, राइट। तो ये पूरे आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन फिर भी इस आसमान में उनका खुद का कोई कोना तो है नहीं बादलों का। वो तो बरसते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो मेरा न कभी अपना होना। ठीक है, इसमें अपना होना क्रिया पर ध्यान दो कि स्पष्ट ध्वनि है कि मेरे भाग्य में यह बदा ही नहीं है।
यह पूर्व निश्चित है कि कोई कोना मेरा अपना नहीं होगा, यानी आसमान इतना बड़ा है लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं है आसमान में कि मेरी हो। ओके, यह जानते हुए भी बदली घिरती है, घुमड़ती है, बरसती है और नवजीवन प्रदान कर चली भी जाती है। ओके, बदली यानी कि बादल घुमड़ते हैं, बरसते हैं, ठीक है, नवजीवन प्रदान करते हैं, हर सब जगह हरियाली दे जाते हैं और वापस चले भी जाते हैं। तो यही इसका इतिहास है कि वह कल उमड़ी थी और आज अपना जल बरसाकर मिट भी गई। उनकी स्मृतियाँ भर रह गई, यानी कि सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं। उन्हीं स्मृतियों के सहारे संसार में उल्लास की सिरहन का अनुभव किया जा सकेगा। प्रस्तुत गीत के भाव ग्रहण में चूंकि हम दूसरे स्तर पर विरहणी के पक्ष में भी अर्थ ढूंढते आए हैं, तो इस दृष्टि से भी इन पंक्तियों के लक्ष्यार्थ ढूंढे जा सकते हैं। कवयित्री मानो कह रही है कि संसार में उसके आने या चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। तो अभी जैसे बादल के आने और चले जाने, आते हैं और चले भी जाते, तो कवयित्री खुद के साथ वो कैसे कंपेयर करती है कि उसके आने और चले जाने से संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई पद चिन्ह तक शेष नहीं रहता है ना। हम आते हैं इस संसार में और चले भी जाते हैं, हमारा कोई चिन्ह, पद चिन्ह शेष नहीं रहता कि हम इस दुनिया में थे, है ना, बिल्कुल उस बादलों की तरह। हाँ, केवल स्मृतियाँ रह जाती हैं, सिर्फ हमारी यादें रह जाती हैं। लोग उसकी वेदना को याद करते हैं और पुलकित होते हैं। इतने विस्तृत संसार के किसी कोने को वह अपना नहीं कह सकती है। दुनिया कितनी बड़ी है ना, लेकिन कुछ भी हमारा खुद का नहीं है ना। कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कोना मेरा है, ऐसा कुछ, राइट। तो ऐसी नियति ही नहीं थी कि कोई कोना उसका अपना होता। उमड़ना और मिट जाना ही मानो उसका परिचय और इतिहास था। उपयुक्त गीत में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति करी है। महादेवी की करुणा और उसकी अभिव्यक्ति यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर है। कवयित्री ने सुख की सिरहन को अंत खिली काव्य पंक्ति के द्वारा स्वयं की अमरता की ओर संकेत दिया है। ओके, ये याद रखना। निराशावादी दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर गीत के अंतिम अंश में मुखरित हो उठा है। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने मानव जीवन की वस्तु स्थिति का चित्रण किया है। वस्तुतः मानव जीवन क्षणिक है और चिरस्थायी नहीं है। मानव जीवन क्या है? हमारा क्षणिक, पल भर के लिए हम इस दुनिया में आते हैं, ठीक है। जो आज है वो कल नहीं होगा। अतः मानव जीवन का यही परिचय और इतिहास है कि वह आज है किंतु कल नहीं होगा। कुछ भी हम बोलते हैं कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, तो सेम हमारा भी है। हम भी कहाँ हमेशा रहते हैं ना, कि सब हमारे जाने का टाइम भी निश्चित होता है, राइट। शुद्ध खड़ी बोली हिंदी संपूर्ण गीत में सरल रूप से प्रयुक्त हुई है। गीत में रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास आदि अलंकारों की छटा जहाँ तहाँ दिखाई पड़ती है। अभी आप सबको इन सारे अलंकारों के बारे में पता है, ठीक है। तो आप खुद से एक बार ट्राई करना कि एक बार कविता देखना और देखना कि कहाँ अनुप्रास है, कहाँ रूपक दिया गया है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर है कि वियोग, श्रृंगार और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ओके, तो यहाँ पे इस कविता को हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा महादेवी वर्मा की ये कविता, जिसमें उन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपने खुद के भावनाओं को प्रयुक्त किया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।